के पढ़ रहे आप? आगे के लगाया राजवंश। राजवंश को मतलब राजा महाराजा कद बनया, ना कि आपा उत्पत्ति पढ़ रहा जी। आप पढ़ाई नहीं कर राजपूतों की उत्पत्ति, बात तो उत्पत्ति पढ़ाई में। फिर आप राजपूत राजवंश शुरू कर दियो, कह राजा महाराजा बनया, ब्यू आगे की स्टोरी। तो जाट राजवंश पढ़ा रहे हो मैं, ना कि जाट वंश, यानी कद उत्पत्ति हुई कि अलग अलग मता देखो, अलग अलग, किसी एक मत पे तो हम पहुंच नहीं सकते। कुछ कहते हैं कि जाटों की उत्पत्ति भगवान शंकर की जटाओं से हुई, तो जटाओं से होने के कारण जाट कहलाई। कुछ कहते हैं कि पांडवों का सबसे बड़ा जो था ज्येष्ठ, कौन था? हैं? ज्येष्ठ था युधिष्ठिर, तो उस ज्येष्ठ का ही परिष्कृत रूप जाट है। तो वो तो अलग अलग मत है जिन पे हम स्पष्ट मत पे नहीं पहुंच सकते। तो अपन राजवंश पढ़ेंगे, तो राजवंश ने कहा भरतपुर और धौलपुर में शासन किया है। तो जाट जो है वो अपना संबंध किससे जोड़ते हैं? भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण क्या थे? चंद्रवंशी। तो फिर भरतपुर के जाट भी क्या हो गए? चंद्रवंशी। ठीक है। और भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी मानी जाती है? राजेश्वरी माता। ठीक है, पहले तो सारे शासक लिख देता हूं, 5-7 है, क्योंकि जाट राजवंश की उत्पत्ति औरंगजेब मुगल साम्राज्य का जब पतन होने की कगार आएगी तब होगी। तो लास्ट में 5-7 शासक है। सबसे पहला लिख देता हूं गोकुला। गोकुला है कई जगह, लेकिन सही नाम भी यहां देखे तो गोकुला है। गोकुला के बाद में कौन बन्यो? राजा। फिर कौन बन्यो? बदन सिंह। और बदन सिंह को बेटो सूरजमल। सूरजमल को बेटो जवाहर सिंह। और इसके बाद में है रणजीत सिंह। फिर किशन सिंह है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही है। बता दूंगे, सगड़ान बता दूं, एक सागे बता दूं। देख, जाट राजवंश की उत्पत्ति क्यों हुई? जाट जो थे वो दिल्ली के नजदीक थे भाई, दिल्ली के नजदीक ही तो भरतपुर क्षेत्र है। ठीक है, दिल्ली के नजदीक इधर पंजाब आ गया, इधर अपने राजस्थान आ गया, और यहां जो है वो जाटों का क्षेत्र हो गया, जैसे भरतपुर है, यूपी है, मथुरा है, इसके नजदीक। हुआ क्या, दिल्ली में साम्राज्य था औरंगजेब का, और औरंगजेब की नीति थी हिंदू विरोधी। तो इस हिंदू विरोधी नीति का ही कारण था कि औरंगजेब के सिख विरोधी हो गए थे, हुए थे, और इधर जाट भी विरोधी हुए। तो औरंगजेब की इस हिंदू विरोधी नीति के विरुद्ध में कुछ लोग जो है वो अपना क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे, जिसमें शिवाजी का गुरु, समर्थ गुरु रामदास। ठीक, रामदास जी भी प्रचार कर रहा। तो रामदास जी यमुना नदी के किनारे आया एक बार प्रचार करता करता, और बठई बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई, और भी भीड़ में 90% जाट ही आएगा। तो रामदास जी प्रचार करया, कभी औरंगजेब तो बड़ी ही कठोर नीति अपना रखी है, हिंदुओं का मंदिरा तोड़ रहे है, और भी परेशान कर रहे, टैक्स लगा रहे। तो अब तो कोई जरूरत है, क्योंकि जाट ही जाट बेड़ा बेड़ा बोल, कोई जाट के बेटे की जरूरत है जो कोई विरोध में खड़े हो उसके है गे कोई इश्यू। तो बी टेम ही बट गोकुला बोलियो कि मैं हूं। तो गोकुला के करो रामदास जी को आशीर्वाद लेके, और 5000 अठे जाटा ने सागे, और नेतृत्व संभाल दियो जाटा। तो जाटा को पहलो नेतो कौन हो गयो? ये क्या है? नेता है। और 5000 जाटा ने सागे, और सीधा के सीधा जाके आक्रमण कर दियो मथुरा के ऊपर। मथुरा में औरंगजेब के कर राख्यो? मथुरा में बूचड़ खाना खोल रखा, मांस बेचना लाग रहा, और ऐसी ऐसी हरकतें, मंदिरों में मांस बेचना, अपने मंदिर हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ा, और उन मूर्तियों से बाट बनाओ, और बाट बना के मांस तोलो। तो वह जितना भी लगभग 250 बुचड़ खाना वगैरह बा सारा का सारा बंद करवाया, बन मार दिया, जगह चला रहा बन। और एक मंदिर तोड़ो अभियान को प्रमुख आदमी हो नब्बी खा, और इसको भी गोकुला ने मार दिया। कौन? ओ क्यों रे?
अब के लोगों ने औरंगजेब के विरुद्ध विरोध तो हुई, आसपास का और लोग और आगे गोकुला साहब मिल गया, बोल माने रिपिया रापिया किमी कौन सी बस मान तो सागे कर ले और अंग विरोध में मैं भी हो रहा। तो अब आसपास में ज्यादा ये क्षेत्र जो है यादवों का भी है, तो कुछ यादव आके मिल गए। ऐसे करते करते और गोकुला की सेना पहुंच गई 25,000 के नजदीक और 15,000 हो गया घोड़ा लमसम, 15,000 घोड़ा 25,000 सेना, तो एक बड़ो दल बन गयो, बड़ो दल बन गयो। फिर दिल्ली के नजदीक और तो औरंगजेब के टेंशन तो होनी ही होनी है, तो कन्फर्म दिखने लग रही है। तो फिर औरंगजेब आपकी सेना भेजा और एक युद्ध हुआ तिलपत को। तिलपत के युद्ध में गोकुला को गिरफ्तार करके आगरा लाया गया। इसका पिता भी था, उदय सिंह नाम था। आगरा में औरंगजेब ने इसको ऑफर दिया कि या तो इस्लाम स्वीकार कर और ये भी प्रतिज्ञा कर कि मेरे छोड़ने के बाद में दोबारा विद्रोह नहीं करेगा। गोकुला ने मना कर दिया, बोल विद्रोह भी करूंगा छोड़ने के बाद। तो फिर गोकुला को गिरफ्तार करके आगरा की कोतवाली के सामने लाया गया, तारीख फिक्स की गई, सारी जनता यहां आई हुई थी। तो उसी जनता के सामने गोकुला को औरंगजेब ने मरवा दिया। लेकिन गोकुला का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं गया और इसके तुरंत बाद जाटों का एक दूसरा नेता खड़ा हो गया, कौन है? राजा राम। क्योंकि औरंगजेब का टेंशन आया कि दिल्ली के नजदीक है और मुगलों को खेमो है, किन्नू ही आओ। देखो मान लो मुगल दक्षिणी भारत लूट के आ रहे हैं तो जानो तो उठकर ही पड़ेगा भाई, जाट क्षेत्र के अंदर कर जानो पड़ेगा, चाहे किन्नू ही आ जाइयो। दिल्ली अगर जाना है तो इधर से आने वाले को जाट क्षेत्र के अंदर से जाना पड़ेगा। अब परेशानी खड़ी होगी, राजा राम के करो, राजा राम मऊ के थानेदार पर आक्रमण करे। वो के करे, एक अहिर स्त्री और पुरुष कोई जाता है, बमबड़ो अहिर स्त्री ने बुला के और उसके साथ गलत हरकतें करता है। इस वजह से राजा राम ने जाके और उस मऊ के थानादार था राजव वेग ऐसे से कोई नाम था, उसको मरवा दिया, मार दिया और मऊ पर अधिकार हो जाए कि वो राजा राम। एक दिन काबुल साइड और औरंगजेब भी कोई लूटपाट कर गया, सामान और खेमो बोला भी ना पा, वो ले आगे और जाट क्षेत्र माकर दक्षिणी भारत जान लग रहे, क्योंकि टाइम औरंगजेब दक्षिणी भारत में अर्जी जाट क्षेत्र में प्रवेश करियो, राजा राम भी खेमे ने के करियो, लूट लियो। लो जी, ये इतिहास में पहली बार किसी ने मुगलों के सामान को लूटने की हिम्मत की है। अब तो भाई औरंगजेब ने तो सीरियस होना पड़ेगा। औरंगजेब सीरियस हुए भी पहले एक कांटी और राजा राम और काट दी। इस साइड में अकबर की कब्र गठे सिकंदरा आगरा, तो कब्र में केवे बढ़िया कब्र बनाई, सोना चांदी का बर्तन वगैरह रो रहा। तो राजा राम करियो आक्रमण और अकबर की कब्र ने लूट ली। औरंगजेब ने बड़ो गुस्सो आयो, भी पड़दादा ही कब्र है, भी जाहिर सी बात है गुस्सो तो आवेगी गो। तो पड़दादा ही कब्र ने तो राजा राम पर आक्रमण करवायो, राजा राम ने भी गिरफ्तार करियो और राजा राम को भी औरंगजेब ने मरवा दिया। अब जो है, अब इसके बीच में एक शासक और आएगा, चूड़ामन। जाटों का पहला नेता है, दूसरो नेतो है राजा। राजा राम के बाद थोड़े से टाइम तक जाटा को नेतृत्व हो चुका। राजा राम को एक वर्द पिता हुए बज्जा बज्जा नाम, थोड़े से समय के लिए वो संभालता है जब तक कोई अच्छा नेता नहीं मिलता। अब हम बात ये करें कि गोकुला कहां से था, किस गोत्र का था। तो गोकुला जो है वो था सिनसिनीवार गोत्र का जाट। सिनसिनीवार अपनी साइड में नहीं है, तो अगर पूछ भी ले तो भरतपुर के जाट जो थे वो किस गोत्र के थे? सिनसिनीवार। याद रहे जैसी के नाम है कौन रहे? अरे अपनी साइड में कौन नहीं, उधर ज्यादा है, अपने नहीं है। तो सिनसिनीवार गोत्र के जाट थे, कहां के? भरतपुर के। ठीक है, चूड़ामन है कि कह दू? अरे क्या कह किन्ने किन चाल वो किन चालना है? हवेली पर पढ़ ले। हाँ, कोई कौन पढ़ाओ वो बताऊं? चूड़ामन बता दी। देखो जाटांगो नेतो है, जाटांगो नेतो है, लेकिन जाट राजवंश का संस्थापक ये है, जबकि जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक ये।
चूड़ामन के करियो भाई बात। आजम और मुअज्जम लड़ाई अगर थान पतो है तो कौन है? औरंगजेब भी तो मर गयो बने। आजम और मुअज्जम कौन सा युद्ध में? जाजऊ को युद्ध है। आजम और मुअज्जम लड़ाई, लूटा मुअज्जम ने पहले लूटे, लूट लियो चूड़ामन। अब आजम हारण लाग रहे हो, बोले हारण लाग रही और लूट लियो। मुअज्जम ने तो पहली लूट ली, फिर आजम हारण लाग गयो, आजम ने और लूट ले चूड़ामन। चौखो धन हाथ लागे, ए धनु थून को किलो बनवावे भाई। रिपिया हाथ लाई जा तो रिपिया आए बाद में ही तो चीजा मजबूत होगी। कोई से राजा ना अपनी तरफ आपा रिपिया देगी मिला आप इसका, अभी तक तो रिपिया है ही को नहीं। पहली बार जो है वो इतने बड़े दोनों लड़े, पहले इन देखने लाग रहा, पहले इन लूट लियो, फिर दोनों लड़े, लड़न लाग गया, बेरो पड़ गयो, भाईडो हारन लाग रही है तो भाईडा ने लूट लियो आजम ने, तो मुअज्जम बन गयो बादशाह। के नाम हो? बहादुर शाह नाम। तो अन सोचो के एक तो आपा तो कमजोर तो यही है, और आपा यहां करा दिमाग को काम में ले लिया और आने राजी कर दिया। तो चूड़ामन ने राजी करे, राजी करने खातर चूड़ामन ने के बना दे बहादुर शाह 1500 गो मनसबदार बना दे, और क्षेत्र भी सौंप देगा, वो क्षेत्र तेरे